बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 14 श्री सरलतम श्री कृष्ण त्रिधा लीला। आप सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत। आपके धैर्य को कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अति सुंदर रामतें चल रही हैं, उनके पहले चलते हैं बहुत प्यारा वाणी गायन हमारी अति सेवा भावी सखी जिग्ना जी के द्वारा। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटानकोट प्रेम प्रणाम जी। लो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और आज मैं वाणी गायन करने जा रही हूँ वो परिक्रमा प्रकरण 39 प्रेम को अंग वर्णन, है ना। कि राज्य के अंगों का अंग का वर्णन है कि राज्य के अंग में प्रेम कैसा है, इसके बारे में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम दिखाओ तुमको साथ जी, प्रेम दिखाओ तुमको साथ जी, जीत अपना वतन, प्रेम दनी को अंग है, प्रेम दनी को अंग है। काहू पाए नया बिन, प्रेम दिखाओ तुमको साथ जी, प्रेम नाम दुनिया मिने, ब्रह्म सृष्टि लायित, ए प्रेम जाहिर किया, ना तो प्रेम दुनी में कीन्हे, प्रेम दिखाओ तुमको साथ जी, सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम नाम त्रिगुण पास, प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले स्वरूप व्रज रास, तो नवदा से न्यारा कह्या, चौदे पवन में नाही, सो
प्रेम कहाँ से पाइए, जो रहे थे गोपी का माही, प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, क्यों ना हो ये प्रेम इन्हीं को, जाको धनी राखत रूख, दाम मंदिर मोहलन में, धनी देते से चापर सुख, प्रेम दिखाऊं तुमको साथी जी, क्यों ना हो ये प्रेम इन्हीं को, जाको धनी निर्घात नैन भर, आठों जाम अंग उन्हीं की, उलसत उमंग कर, प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, क्यों ना हो ये प्रेम इन्हीं को, जो पियो की निरखे बांकी पाग, निस दी नजर ना छूटे ही, पियु सो करे रंग राग, महामत कहे महबूब जी, महामत कहे महबूब जी, अब दीजिए पाट उड़ाए, नैना खोल के अंक भर, लीजिए कंठ लगाए, प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जीत अपना भूला वतन, प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और इसमें महामती जी कहती हैं कि प्रेम सिर्फ परम धाम में ही है, वो प्रेम है, वो ही धनी का अंग है, वो राज्य का हृदय ही वो प्रेम का स्वरूप है। राज्य के सिवाय किसी के पास भी प्रेम नहीं है। वो प्रेम की पहचान भी इस संसार में वो ब्रह्म सृष्टिया ही लाई है। ब्रह्म सृष्टिया के सिवाय किसी के पास भी प्रेम नहीं है।
जो भागवत में भी सुख वेद व्यास जी कहते हैं कि तीनों गुणों को, 3 गुण के बंधन में रहने वाले जो ब्रह्मा, विष्णु, जो महेश है, वो सबके ऐसे आदि कभी देवी देवताओं है, वो प्राणियों है, किसी के पास भी प्रेम नहीं है। कुरान में भी खुदा की पहचान जो करवाई है, वो सिर्फ एक प्राणी एक आशिक के रूप में करवाई है। तो इस संसार में भी जो लोग हैं वो कुरान, वेद के कते वो सब पढ़ते तो है, मगर उनको प्रेम की वास्तविक पहचान किसी को भी है नहीं। और इस दुनिया में दुनिया के लोगों में ही वो प्रेम ढूंढते रहते हैं, मगर ये दुनिया के पास किसी के पास ये प्रेम है ही नहीं। जब कुरान के ज्ञानी जब ये सब देखते हैं तो फिर उनको वो वास्तविक पहचान तो ये इल्म लदुनी से होगी, ये मेरा तारतम ज्ञान है। वो तारतम ज्ञान से ही उसको जब गुह्य वेदों का पहचान होगा, जब हकीकत मार्फत की, तभी ही उनको ये प्रेम की पहचान हो सकती है। और जो ये प्रेम है वो राज्य का एक अक्षरातीत का स्वरूप ही है, और ये माया में किसी के पास नहीं है, वो शब्दातीत है। जो ब्रह्म सृष्टि या राज्य के अंगों में रहने वाली है, वो राज्य के साथ पल पल मेहर की दृष्टि देखती है, मेहर की साथ में उनके नेत्रों से नेत्रों मिलाकर उसका प्रेम लेती है, अष्टपहर राज्य की सेवा करती है, उनकी क्रीड़ाओं में अष्टपहर रहा करती है, उनके पास ही ये प्रेम है। और राजी भी उनके दिल से कह रहे हैं कि प्रेम उनको क्यों नहीं होगा, उनको होगा ही होगा, क्योंकि वो भी मेरे साथ रहने वाली है। वो अष्टपहर मेरी सेवा में रहती है और उनका एक श्वास भी कभी भी व्यथा नहीं जाता। तो फिर महामती जी कहती है कि अब सुंदर साथ जी, ये माया का पर्दा हटा दो और आत्म के चक्षु अपने दिल से खोल दो, और नैना भर के वो राज्य के प्रेम पे आप रल जाओ। क्योंकि ये पिंड ब्रह्मांड में ये सब है ही नहीं, तो पिंड ब्रह्मांड से आप परे हो जाओ और ये अष्टपहर युगल स्वरूप और अपना मूल तन देखने में, उसकी लीलाओं में आप सब डूब जाओ, है ना। प्रणाम जी, यही इसका बात है। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, अति मीठा वाणी गायन, और वो भी भाव सहित आपने बताया कि किस प्रकार प्रेम में डूबना है हम सबको, इस अष्ट प्रहर की लीलाओं में डूबना है, इस विश्वमयी संसार से नजर मोड़ के। अति सुंदर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम एक सेवा के दर्शन करते हैं जो बहुत प्यारी, पिछली बार हमने सहूर किया था, सेवा होकर आ भी गई हमारे यूएस से सुंदर साथ। अति 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 सुंदर सेवा, दीप्ति जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। इसको जल्दी ही फाइनल करके आप सब तक पहुंच जाएगा कि ब्रह्मवाणी में पहला ग्रंथ श्री रास ही क्यों रखे गए। ये देखिए, सारे कारणों को अति सुंदर उन्होंने सजाकर पूरा टाइप करके ये सेवा आ चुकी है आपके चरणों में। कोटान कोट प्रणाम जी, बहुत ही सुंदर, आपके साथ जल्दी ही शेयर कर दिया जाएगा। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं रामतों की ओर। सुंदर साथ जी बता सकते हैं, आई थिंक दिस इज द टाइम, क्योंकि रामतें तकरीबन तकरीबन हाफ हो जाएंगी आज, तो यदि नीलम जी इनके प्रश्न बना के ला पाएंगे अगली बार तो बहुत अच्छा होगा। आधी रामतों का हम रिवीजन करेंगे, फिर आधी और हो जाएंगी तो फिर करेंगे। आपको याद है सुंदर साथ जी पहली रामत कौन सी हुई थी? आप सभी सुंदर साथ जी को थोड़ा सा याद है? मैं भी आपके साथ ही याद करूंगी, मुझे होता नहीं है। थोड़ा सा आइडिया रखेंगे क्योंकि हमने इनको जोड़ना है किसी के साथ बाद में। तो सबसे पहली रामत आपको क्या लगता है सुंदर साथ जी कौन सी हुई थी जी? अरे वाह, मंजुला जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रेम प्रणाम जी सबको। गड्ढे की रामत व किले की वाली रामत भी कहते हैं। जी बहुत सुंदर, ये हुई तो थी, पर सबसे पहली रामत कौन सी हुई थी? सबसे पहले कौन सी रामत खेली थी हमने? मनीषा गर्ग जी प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी। उछल उछल कर ताली बजाने वाली रामत हुई थी। हाँ जी, उछल कर ताली बजाने की रामत हुई थी, बिल्कुल। और उसके बाद एक रामत हुई थी जिसका नाम दिया गया स्पेशली, कि ये उनका नामकरण किया गया है कि ये वाली रामत है ये। तो वो कौन सी रामत थी? लिखने में पहली रामत, पर सबसे पहले उछल कर ताली बजाने की ही खेली थी। हाँ जी, दीप्ति जी प्रणाम जी। ताली बजाने की रामत। जी, उछल कर ताली बजाने की रामत, और करतालिनी रामत अभी आएगी ताली बजाने की। सबसे पहली रामत या
गिनने में यदि गिने तो उछल कर ताली बजाने के बाद वाली रामत कौन सी थी? एकता दीदी प्रणाम जी। आँख में चोली के जी, आंख में चामड़ी नी रामत। तो आंख में चौली की रामत, क्योंकि सबसे पहले पता है कैसे याद रखना है, श्यामा जी ने दाव दिया है इस संसार में भी। आंख में चामड़ी की रामत में भी श्यामा जी का दाव आ गया था राज्य के बाद, तो इसलिए याद रखिएगा सबसे पहली रामत नाम जिसका लिखा गया आंख में चामड़ी की रामत, और यहाँ भी श्यामा जी ने खेली सबसे पहली रामत। उसके बाद कौन सी रामत हुई? सुंदर साथ जी को याद है थोड़ा सा? जी, मैं भी बीच बीच में कभी कभी चीटिंग करती हूँ, क्योंकि मेरे पास पीडीएफ खुले होते हैं, मैं जाके फटाफट देख लेती हूँ, मुझे भी याद नहीं होता सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो आपके साथ हो जाता है। आंख में चामड़ी के बाद कौन सी रामत हुई थी? नीलम जी प्रणाम जी। फुंदड़ी की रामत। बिल्कुल सही, अति सुंदर, फूंदड़ी की रामत हुई उसके बाद। और आपके साथ कर करके मुझे भी हो जाएगा थोड़ा सा। आंख में चामड़ी की रामत, फिर फूंदड़ी नी रामत। फूंदड़ी की रामत के बाद सुंदर साथ जी याद है आपको? थर्ड वाली, मैं एक बार लोअर हैंड्स कर रही हूँ, और हाँ जी, आई पीक पीडीएफ पे कि कौन सी रामत थी उसके बाद। जी, उसके बाद कौन सी रामत हुई थी सुंदर साथ जी बताएंगे? तो आंख में चामड़ी सबसे पहले कौन सी थी? सबसे पहले कौन सी थी? आंख में चामड़ी की रामत, उसके बाद फुंदड़ी की रामत, उसके बाद कौन सी हुई? रमेश भाई जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, बुलौनी की रामत। जी, बहुत सुंदर, उसके बाद भुलवनी की रामत हुई। और हम धीरे धीरे इस पे भी अगली बार जब होगी ना रिवीजन, तो उसमें मोटा मोटा सा ये भी करेंगे कि उस रामत का मुख्य पॉइंट कौन सा था। उस रामत में मुख्य रूप से 2 शब्दों में बताएंगे क्या किया था हमने। भुलवनी की रामत के बाद कौन सी की थी? आ गई है मंजुला दीदी ने जो बोली थी। भुलवनी की रामत के बाद आप ही बताइए मंजुला दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी, गधे की रामत हाँ कहते हैं जी, और किले की भी कहते हैं। किले की बिल्कुल रामत सही। है। गढ़े की किले की रामत इसके बाद हुई। अब कौन से सुंदर साथ जी बताएंगे अब तक कौन कौन सी रामतें बताई हैं मैंने सीरियल ऑर्डर में? कौन कौन से सुंदर साथ? सबसे पहले आंख में चामड़ी की, उसके बाद फुंदड़ी की, उसके बाद कौन सी थी सुंदर साथ जी? चारों रामतें बतानी है, चारों जो अभी तक बताई। नीता जी प्रणाम जी। नीता दीदी प्रणाम जी। पहली रामत आंख मिचौनी, बिल्कुल, दूसरी फुंदड़ी की रामत, तीसरी भुलवनी की रामत, वेरी, चौथी गधे की रामत। अरे वाह, बहुत सुंदर, बिल्कुल परफेक्ट, अति अति सुंदर। अब भुलवनी की रामत के बाद कौन सी हुई थी? आई थिंक हमने वही की है लास्ट टाइम, जो हमारी दीप्ति जी ने बताई थी। जी, जो हमारी दीप्ति जी ने बताई थी, कौन सी थी जी? दीप्ति जी प्रणाम जी। ताली बजाने की रामत, उसको करताली भी कहते हैं, बिल, करताली की। बिल्कुल सही, अति अति सुंदर, करतालिनी रामत उसके बाद हुई थी। अब पांचों रामते लाइन से कौन बताएंगे, फिर हम आगे चलेंगे। पांचों रामते इन सीरियल ऑर्डर कौन से सुंदर साथ जी बताएंगे? 4 अभी नीता दीदी ने बताई थी, पांचों बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में कौन से सुंदर साथ जी बताएंगे? करताली नहीं जोड़ना है उसमें बस। दाई बेन प्रणाम जी। पहली रमत ताली बजाने की, फिर औख मिचौनी की रामत, तीसरी फुंदड़ी की रामत, चौथी बुलवनी की रामत और पांचवी गड्ढे की रामत। और पांचवी गड्ढे की रामत और और छठ फिर छठी पहले वाली। करताली रामत। हाँ जी, बिल्कुल सही, करतालिनी रामत उसके बाद हुई। और आज हम कौन सी रामत पे चल रहे हैं सुंदर साथ जी? आइए आगे चलते हैं। बहुत बहुत प्यारी प्यारी रामतें हैं। आज हम चलते हैं नेक्स्ट वाली रामत, जिसको कहते हैं घूमने की रामत। घूमडले घूमिए, तो घूमने की रामत कर रहे हैं। अब ये एक हमारा सहूर का विषय रहेगा, जब हम पूरी रामतें कर लेंगे, इसके बाद ये रामत ही क्यों आई, इसके बाद यही क्यों आई, उसको काल माया से पूरा राज्य ने, वाणी ऐसे ही नहीं है सुंदर साथ जी, आज भी क्योंकि घटित हो रही है, तो इसका मतलब आज भी काल माया से इनका संबंध है कोई ना कोई। हम भी तो रामते खेल रहे हैं, जागनी रास की रामतों का संबंध महारास की रामतों के साथ पूरा पूरा घटित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइए चलते हैं घूमने की रामत में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
ओरो आव वाला आपन घूमडले घूमिए। इंद्रावती जी कहती हैं मेरे प्राण प्रियतम मेरे साथ आइए, हम घूमने की रामत खेलते हैं। घूमते हुए तरह तरह के गीत सुनाऊंगी, वश में कर चुकी हैं सुंदर साथ जी। अब इस प्रकार प्रेम रस से भरी हुई अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करके आपकी अति प्यारी मैं बन जाऊंगी। कहते हैं दूसरे अनेकों प्रकार के स्वर हैं, पर सबसे पहले हम मोटे स्वर में गाएंगे। सुंदर सा जी, जब तकला हम नया नया सीखे ना, चरखा काटना, तकला उस पे चढ़ाना और वो करना, पहले मोटा मोटा ही। आप कोई भी काम नया नया सीखे ना, रोटी बनानी सीखे पहले टेढ़ी मेढ़ी, पहले मोटा मोटा ही सीखा जाता है सब कुछ। उसके बाद और बारीक और बारीक, तकला भी जब काटा जाता है और बारीक और बारीक और बारीक आर्ट आता जाता है अंदर अंदर। पेंटिंग बनानी सीखें, किसी भी प्रकार की कोई सेवा करना भी हम सीख रहे हो ना, शुरू शुरू में बहुत मोटा मोटा सा, बहुत सारी गलतियां होती हैं, फिर धीरे धीरे वो गलतियां कम होती चली जाती हैं और हम और कुछ सीखते चले जाते हैं, एक्सपर्ट होते चले जाते हैं पिया जी की मेहर से। तो पहले पुरुषों के मोटे स्वर में गाएंगे, फिर नारियों के बारीक स्वर में गाएंगे। ये कौन सी रामत में हो रहा है? घूमते घूमते गाने की रामत में। उसके पश्चात अति मधुर स्वर, तत्पश्चात अति प्रेम भरे सर्वोपरि मधुर स्वरों में गाएंगे। ऐसा लगता है सुंदर साथ जी, जागनी रास की जो अवस्थाएं होती है ना, वो इस रामत में बताई गई हैं। पहले मोटे स्वर में, यानी कि पहले हम ब्रह्मवाणी को पढ़ना शुरू करके ईमान पे चलना शुरू करेंगे। कभी कभी गिर जाया करेंगे, मोटा मोटा सा ही रहेगा। फिर उसके बाद सूक्ष्म पे जाएंगे, ईमान के बाद सुंदर साथ जी समर्पण पे जाएंगे। उसके पश्चात अति मधुर स्वर यानी कि विरहा पे जाएंगे। तत्पश्चात अति प्रेम भरे सर्वोपरि मधुर स्वरों में गीत गाएंगे, यानी विरहा के बाद आपका प्रेम हमारे अंदर आ जाएगा और हम हर समय पिया पिया तू ही मेरा रोम रोम धनी धनी पुकारा करेगा। चाहे वो शरीर का रोम हो, चाहे वो जीव का रोम हो, चाहे वो आत्मा का रोम हो, पर आत्म के रोम रोम में तो पिया है ही। सुंदर साथ जी, आत्मा भी उन्हीं की प्रतिबिंब स्वरूपा है, तो उसके भी रोम रोम में धनी बसते हैं। बस नजर जीव की तरफ हो चुकी है, इसलिए एहसास नहीं हो पा रहा। तो ये रामत जागनी ब्रह्मांड की ओर, जागनी रास के साथ कैसे मिलती हुई, कैसे कैसे स्वरों में हम गाना शुरू करते हैं और कौन से स्वर तक परमहंस पहुंच चुके, उन्होंने पहुंच पहुंच के इतने सर्वोपरि मधुर स्वरों में गीत गाकर दिखाया। सुंदर साथ जी, ये उन अवस्थाओं को भी दिखाता है, हकीकत और मारिफत की अवस्थाओं तक भी जाती हुई। 4 अवस्थाएं बहुत सुंदर होती हैं, वो भी यहाँ पर तरीकत, हकीकत और मार्फत होती है। और सबसे पहले शरीयत, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत की अवस्था भी इसमें बहुत सुंदर दिखाई गई। शरीयत यानी ऊपर ऊपर से करना, और तरीकत की बंदगी होती है मन से करना, हकीकत यानी वहां पहुंचने की भरपूर कोशिश करना, मार्फत यानी पहुंच ही जाना, उसके अंदर समा जाना। और ईश्वरी सृष्टि हकीकत की बंदगी तक पहुंच सकती है, ब्रह्म सृष्टि केवल मारिफत की बंदगी को प्राप्त कर सकती है। सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर महारास जब इशारा करती है ना जागनी रास की ओर, तो कितना ऐसे लगता है प्रेजेंट में घटित होती हुई हमारे हर एक के जीवन में। किसी के जीवन में कोई रामत घटित हो रही है, किसी के जीवन में कोई रामत। घूमडलो घूमवानो रे बलैया, कहते हैं आपके साथ साथ हाथ पकड़कर घूमने की रामत के लिए मेरे दिल में बड़ा उत्साह है। इसके लिए जरूरी ये है कि हम एक दूसरे के आमने सामने होकर गोलाई में घूमे, इतनी तेज घूमे, हम बाजी लगाकर खेलेंगे। सखियों तुम खड़े रहना, हम तो खड़ी रही सुंदर साथ जी, वहां भी आज भी खड़े होके इंद्रावती जी को रामते खेलते हुए देख रही हैं। इंद्रावती जी तो तब भी खेलती रही जब यहाँ पर 5वें दिन की लीला करती रही। आज 6ठे दिन की लीला में भी हम उनको ही देख लें तो बहुत बड़ी बात होगी। रामते करते हुए मेरी इंद्रावती सखी को देखेंगे तो सखी सखी प्रते श्याम होने में समय नहीं लगेगा। हमारे लिए भी पिया
आज सामने आकर खड़े हो चुके हैं, पर यदि हम इन रसों में डूबेंगे, इस आनंद में डूबेंगे, तो जागनी रास को प्रत्यक्ष होने से कोई नहीं रोक पाएगा। सुंदर साथ जी, इसे खेलने के लिए आज ब्रह्मवाणी को धनी जी के रूप में देखना शुरू कीजिए। इनमें से जो रस अंदर आएगा वो हृदय को ऐसा भीना कर जाएगा सुंदर साथ जी कि उनसे दूर रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर कहते हैं, सखियो तुम खड़े रहना देखने के लिए, मैं हार जाती हूं तो मेरी हंसी उड़ा लेना, किंतु यदि मेरे श्री राजी हार जाते हैं तो उनपे कोई भी हंसी ना करे। दावा देखिए, इंद्रावती सखी का महाराज से ही ये दावे पूरे पूरे दिखाई दे रहे हैं हमें। हम दावा ले कौन सकता है? जिसने कर्तव्य पूरी तरह से निभाए हो वही अधिकार भी जमा सकते हैं। तो अब कर्तव्य निभाने की बारी हमारी है, और वो भी किसी और के लिए नहीं। सुंदर साथ जी, पहले अपने लिए तो कर्तव्यों की पूर्ति कर ले। अपनी आत्मा की जागृति के लिए जो जो इंस्ट्रक्शंस हमें दिए गए हैं, वाणी मंथन, सेवा, चितवन, वो करना शुरू कीजिए। और फिर ए सुख द्यो ब्रह्म सृष्ट का कर्तव्य भी हमें निभाना है। प्रियतम घूमने की इस रामत में मेरा हाथ पकड़ के मेरे पास घूम रहे हैं, और इंद्रावती जी के पास ही घूमते रहे। सुंदर साथ जी, रास में भी और जागनी रास में भी ऐसा रिझाया इंद्रावती जी ने महारास में कि जागनी रास भी सारे अक्षरातीत की शोभा लेकर सारे हम उनके आसपास ही घूम रहे हैं। और पिया जी को भी उन्होंने वश में कर लिया है। वशीकरण मंत्र कौन सा? रिझाने का मंत्र ही वशीकरण मंत्र होता है। तो कहती मेरे आसपास ही घूम रहे हैं। इसके साथ साथ सोचिए, हम रिझाने के लिए गाते हैं पिया जी को, वो अति मीठे स्वरों में गाते भी जाते हैं। धनी की आवाज पहले तो महारास में हो रही इस रामत को अपने हृदय में चितवन के थ्रू बसाने का प्रयत्न कीजिए। प्रियतम की आवाज कैसी होगी सुंदर साथ जी? कभी सुनने की इच्छा नहीं होती? मेरे धनी की यहाँ की मीठी से मीठी आवाज भी सोचे तो उससे भी करोड़ों गुना मीठी योग माया में आवाज होती होगी, और उससे भी करोड़ 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 अनंत गुना मीठी परम धाम में होती होगी। कितनी सुंदर आवाज में, और वो भी गा रहे होंगे। कैसे स्वर, कैसी ताल, कैसे हम सब के आभूषण साथ में ताल देते हुए, वाद्य वाजंत्रों का काम करते हुए, कैसा वो समय होगा, कैसा समा बंध गया होगा। हम प्रियतम की आवाज को सुने, उनके श्रृंगार को देखें, या इंद्रावती जी के साथ उनको खेलता हुआ देखें, घूमते हुए देखें, उनके हार को, उनके हारों को, फूलों की माला को हिलते हुए देखें, बाजू बंद को देखें, केशों की चोटी को देखें, मुखार बिंद को देखें, नेत्र को देखें, हस्त कमल घूमते हुए देखें, या बांसुरी लटकती हुई देखें, या उनकी स्वयं की आवाज में पूरी योग माया बंध गई है। इतनी सुंदर आवाज आज तक कभी सुनी ही नहीं गई योग माया में। मेरे प्रियतम की आवाज है ये। हमें भी पुकार रहे हैं, हमें क्यों सुनाई नहीं दे रही सुंदर साथ जी? जैसे ही माया से थोड़ी सी दृष्टि हटा के उधर करेंगे, झीनी झीनी सी आवाज उनकी सुनाई देने लग जाएगी। वो तो हर पल उस मीठी मीठी आवाज से हमसे बातें करना चाह रहे हैं। हमारा भी दिल करेगा जब ये वाणी पढ़ेंगे सुंदर साथ जी, एक चौपाई उनकी आवाज को सुनने का ही हृदय में आ जाए। उनके मुखार बिंद, उनके चरणार बिंद के दर्शन, उनकी आवाज का श्रवण, और क्या चाहिए इस माया में? और कुछ नहीं चाहिए। पिया जी कहते हैं, अति मीठे स्वरों में जब वो गाते जाते हैं, उनके अंग अंग में सुशोभित वस्त्र और आभूषण बड़े ही प्यारे लगते हैं। इंद्रावती जी को गले भी लगा लेते हैं अति मीठे स्वरों में। सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी ही नहीं रिझाती, इसमें बताया गया पिया भी रिझा रहे हैं, इंद्रावती सखी को रिझा रहे हैं, हम सब सखियों को रिझा रहे हैं, और स्वयं हार हार के हमें जिता रहे हैं ताकि हमें खुशी मिल जाए।
स्वयं सारा कार्य, यहाँ जागनी का गोवर्धन उठाए खड़े हैं, हमें डंडियां पकड़ा दी हैं ताकि तुम्हें खुशी मिल जाए, तुम्हें ऐसा ना लगे कि जागनी रास में हमने क्या किया, हमने कहाँ भूमिका निभाई। हमें भी जागनी की भी डंडियां पकड़ा देते हैं, और जागनी रास में भी हम तो क्या रिझाएंगी सुंदर साथ जी उनको, हमारे रूप में भी स्वयं को खुद ही रिझाते हैं, और सखियों को खुश करने के लिए वहां भी रिझाते हैं और यहाँ भी रिझाते जा रहे हैं। सुंदर साथ जी अति मीठे स्वरों में इंद्रावती जी राज्जी हार गए, राज्जी हार गए, हारे भी नहीं, वो तो गा रहे हैं, वो तो गा गा के रिझा रहे हैं। इंद्रावती जी जोर जोर से कहती हैं, राज्जी हार गए, श्री राज्जी हार गए। सब सखियों में उन्मुक्त हंसी उल्लास पैदा हो जाता है, और इसके अतिरिक्त फिर गंभीर स्वरों में बोलती हैं, मैं जीत गई, मैं जीत गई। और सच में जागनी रास में उन्होंने जीत कर दिखा दिया, इतना रिझा दिया पिया जी को, इतना रिझा लिया उन्होंने कि अक्षरातीत की शोभा उनको दे दी। सुंदर साथ जी हम तो उनके आस पास भी नहीं है, हम तो उनके बनाए गए वशीकरण मंत्र को सीख कर उसको अप्लाई भी कर पाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उनके द्वारा बनाए गए सांचे में ढलने का प्रयास भी कर ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी हमारे लिए। ये है हमारी प्यारी इंद्रावती सखी जी, जिनको स्वयं पिया रिझा रहे हैं। घूमने की इस रामत में हम सखियां क्या करती हैं, इतना हंसती हैं, इतना हंसती हैं, धरती पे गिर के लोट पोट हो रही हैं, हंसी रोक के भी रुक नहीं पा रही, हंसते हंसते पेट अंदर की तरफ धसे जा रहे हैं। कौन हंसेगी सखी, जिसने उनकी तरफ देखा होगा। योग माया में तो सब देख रही थी, आज जो जो इंद्रावती जी को पिया जी के साथ लीला करते हुए देख लेंगी वो भी हंसेंगी और स्वयं भी पिया जी के साथ उस लीला में शामिल हो जाएंगी। वो हंसेंगी इस खेल में सुंदर साथ जी, उनको हंसी आएगी इस खेल पे, और उधर का आनंद वो लेना शुरू कर देंगी। उन सखियों में हमारा भी नाम आएगा। सुंदर साथ जी यदि हम इसी तरह ब्रह्मवाणी से श्री बीतक साहब से और श्री चितवन में लगे रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब पिया जी के दर्शन हमें भी प्राप्त होंगे। कमी हमारे अंदर है, पिया के दर्शन तो खुले हैं, वो तो सामने खड़े हैं। जैसे जैसे ये पर्दा हटता जा रहा है, ये पर्दा पतला होता जा रहा है, झीना होता जा रहा है, वैसे वैसे पिया की मधुर छवि थोड़ी थोड़ी सी ही सही पर प्रकट होती जा रही है। हर सुंदर साथ के हृदय में वो प्रकट होगी। हंसते हंसते पेट में बल किसके पड़ेंगे, ये खेल उनको उत्सव की तरह दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जो ब्रह्मवाणी के इन रहस्यों में डूबेंगे सुंदर साथ जी, उनको उधर ही आनंद आएगा। उनको इस खेल में भी जब पर्पस पता चल जाएगा कि हम इस खेल में आए क्यों हैं, पिया जी लाड लुटाने आए हैं मेरे ऊपर, उनके लिए ये खेल भी, यहाँ भी हंसी आया करेगी और उधर भी उनको हंसी आया करेगी। वो नहीं रोएंगी सुंदर साथ जी, रोएंगी, अश्रु निकलेगा भी तो पिया के विरह में ही अश्रु निकलेगा। ये माया अब उनके अश्रु नहीं निकाल पाएगी कभी भी, क्योंकि अंदर तक इसकी बात कभी जाएगी तो अश्रु बाहर निकलेंगे। कहते हैं इस आनंदमय खेल को देखकर सखियां कहती हैं, इंद्रावती जी ने बहुत ध्यान से हमारी लाज रख ली है। इंद्रावती ए राखी रेख, सब सुंदर साथ को इंद्रावती जी बहुत मन भाई, राज्जी को और अधिक वो प्यारी लगी। 5वें दिन की लीला में सुंदर साथ जी हम सब सखियों की लाज इंद्रावती जी ने रख ली है, नहीं तो हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे सुंदर साथ जी। कोई एक सखी तो सामने खड़ी होगी कि हाँ राजी हमने खड़े होके दिखाया था, जैसे हमारी वकील बन बन के सिंधी में खड़ी हैं, परम धाम में भी वहां तो सारी बराबर हैं, पर फिर भी आंख में झुकी हुई और उठी हुई आंखों का वर्णन तो परम धाम में भी आता है सुंदर साथ जी। बहुत बहुत सुंदर हमारी लाज रखने वाली सखी महारास में भी और जागनी रास में भी इंद्रावती जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जो आज भी हम सब के लिए
भरसक प्रयास कर रही हैं, जिनको स्वयं सब मिल चुका है, पर आज भी बैठी हैं। आज भी यदि मन में कोई दुख है तो यही कि ये जागती क्यों नहीं। कहते हैं जब जाके तुम माया में रलती हो तो मुझे बहुत दुख होता है, जब आपस में लड़ती हो तो मुझे बहुत दुख होता है। तो हमने ये कार्य करके ना माया में रलने का, जो रलेगा वही लड़ेगा सुंदर सा जी। ना हमने माया में रलना है, ना हमने एक दूसरे से लड़ना है। अपनी प्यारी इंद्रावती सखी को, जो राज्य को इतनी प्यारी लगती हैं, सोचिए उनसे प्रेम कर लिया तो धनी के कितने करीब हो जाएंगे। इंद्रावती जी को जो अक्षरातीत की शोभा मिली है वो कोई छोटी बात नहीं है। तो इसी के साथ सुंदर सा जी आगे, इतनी छोटी सी रामत और यहाँ कितने साल लग गए उसको खेलने में इंद्रावती जी को। वहां वर्णन छोटा सा किया गया है, यहाँ के हिसाब से देखे तो लाखों वर्षों की वो रात्रि है जो हम खेल के आए हैं। मैंने खेली है वो। यदि महारास हम खेल सकते हैं, हर सुंदर साथ जी सोचेंगे मैंने खेली है, और सोचेंगे नहीं, ये परम सत्य है। हर ब्रह्म सृष्टि खेल कर आई है, देख कर नहीं आई। वो महारास को खेल कर आई है। इंद्रावती जी जरूर रामत कर रही है, पर ऐसा लगता है इंद्रावती जी के थ्रू हम सब उस रामत को खेल कर आए हैं। आज भी इंद्रावती जी के थ्रू हम जागनी रास के भी पूरे पूरे आनंद ले सकते हैं। पन्ना जी की तरहटी में बैठी इंद्रावती सखी, उनके अंदर ही आवेश स्वरूप जो समाये हुए हैं, आज भी उनका भी यदि ध्यान करें तो मूल स्वरूप तक वो स्वयं ही ले जाएंगी। स्वामी जी कहते हैं मूल स्वरूप आवेश स्वरूप में कोई डिफरेंस नहीं है। इस काल माया में केवल नूर का फर्क वहीं से होकर ही जाना है हम सबको। सुंदर साथ जी, मेरे प्रियतम, प्रेम के कोनिया की रामत, कोनिया रमिए रे मारा वाला। मुझे ये रामत आते ही मंजुला दीदी की बहुत याद आती है। उनका वीडियो यदि मुझे मिला तो जरूर अगली बार शेयर करूंगी। मेरे प्रियतम और हमारी सूरत की सुरताओं ने और भी सुंदर साथ जी ने बहुत प्यारे प्यारे रामते हम लोगों को भेजी थी। तब यदि सुंदर साथ जी के पास वो वीडियोस पड़े हों या उनको मिले तो मुझे जरूर भेजिएगा, ताकि फिर से उनको जिया जा सके, फिर से उनका आनंद लिया जा सके। मेरे प्रियतम प्रेम के गीत गाते हुए, आपने देखा लिंक कैसे बन रहा है रामतों में? डिड यू सी? मैंने पिछली बार बिल्कुल नोटिस नहीं किया था। तो हर बार पढ़ेंगे, हर बार मंथन करेंगे और गहरा उतरेंगे, आनंद उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। गीत गाते हुए ही हमने पुरानी रामत अभी छोड़ी है। कौन सी रामत सुंदर साथ जी? गीत गाते हुए घूमने की रामत हमने अभी अभी छोड़ी, और गीत गाते हुए ही कहते हैं अब मेरे साथ कोनियों की रामत खेलिए आप। तो लिंक बनाया है अगली रामत के साथ। प्रेम के गीत गाते हुए गाइए वचन स्नेह, मेरे साथ कोहनी की रामत खेलिए। अब इंद्रावती जी सखियों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे सखियों, तुम मनसा वाचा करी कर्मना। बहुत ध्यान से, वहां पर कौन से मनसा वाचा और कर्मना थे? वहां पे कौन से कर्म से इस खेल को सीखना था? महारास में पूरा पूरा ऐसे लगता है अंदर से जागनी रास के हिंट दिए हुए हैं। यहाँ करना है मनसा वाचा कर्मना में। ये बात तो महारास की करते हैं, सिखापन पूरे जागनी रास में। जागनी रास को की रामत को बड़ी उलझी हुई है, यहाँ पे बड़ा उलझा हुआ जीवन। यहाँ इन रामतों को कैसे खेलना है, जीवन को सरलतम करके, सारी उलझनों को दूर भगा के, सुलझा कर इन रामतों को यहाँ मेरी आत्म कैसे खेलेगी पिया जी के साथ। मेरी यानी हम सब की, हर सुंदर साथ अपने हृदय में ये सोचेंगे कि मेरी आत्म, हम जीव के थ्रू मनसा वाचा कर्मणा सीखो तमने सीखवूं ए। कहते हैं इस खेल को सीखो, पूरा मनसा वाचा कर्मणा से सीखना है इस खेल को। प्रेम के गीत गाते हुए पिया के साथ कोनियों की रामत कैसे खेलनी है, मैं तुम्हें खेलने का ढंग सिखाती हूँ। सीखो तमने सीखवूं ए, मैं सिखाती हूँ तुमको सारी रामते यहाँ खेलने का ढंग।
इंद्रावती जी ने सिखाया है। हमने सोचा वहां नाचते थे, यहाँ भी नृत्य कर लेते हैं, पर अब नृत्य की रामत नहीं रही है, ये जागनी रास की रामत अंदर ही अंदर खेली जाती है। सुंदर साथ जी, लक्षण उसके बाहर प्रकट होने लग जाते हैं। जो जो सुंदर साथ अंदर इन जागनी रास की रामत धनी जी के साथ खेलना तो क्या, खेलने के लिए तैयार भी हो जाता है ना, उसकी रहनी से वो प्रकट होने लगती हैं बाहर। उसको अंग हिलाने नहीं पड़ते, उसको बाह हिलानी नहीं पड़ती, उसको अपने चरण हिलाने नहीं पड़ते, पांव हिलाने नहीं पड़ते। अंदर से उसकी रहनी के आभूषणों की आवाज बहुत तेज आने लगती है। आपने देखा होगा परमहंसों की रहनी के आभूषणों की आवाज इतनी तेज कि हम सबके हृदय गुंजायमान हो जाते हैं। हमें भी रहनी के आभूषण पहनने हैं, मनसा वाचा कर्मणा इस वाणी के ऊपर खरे उतरना है, इसके एक एक शब्द को अपने अंदर उतार कर कर्मों में यानी कि रहनी में लेकर आना है, मन में बसाकर वचनों में फिर कर्मों में यानी कि कौल फैल और हाल में लेकर आना है सुंदर साथ जी। और इंद्रावती जी ने बड़ी सुंदरता से कहने को इंद्रावती जी और पीछे से धनी जी, आवेश स्वरूप की वाणी पर इंद्रावती जी के धाम हृदय से प्रवाहित हुई। सारी रामतों को खेलने का ढंग जागनी रास के इस ब्रह्मांड में भी क्या खूब सिखाया इंद्रावती जी आपने। कहते हैं अक्षरातीत तो सर्वज्ञ हैं, ये अक्षरातीत को बोल रही हैं, आओ मैं सिखाती हूँ। रामत सिखाने की बात उनको बोल रही हैं अभी, और यहाँ जागनी रास में हमें वो सिखा, कहने को अक्षरातीत को रही हैं, सिखा हमें रही हैं सुंदर साजी सब कुछ। कहती हैं ये रामत बड़ी जोरावर रे, ये रामत बड़ी प्रभावशाली है, अंगों को मरोड़ कर पैरों से ताल देना है, कूदना है। इस खेल को खेलते समय तुम्हारी शोभा रमता शोभा अनेक धरिये, गाइये वचन कर चाली, तुम्हारी शोभा बहुत अनुपम हो जानी है। यदि मनसा वाचा कर्मणा हमने जागनी रास में इन रामतों को खेल लिया तो शोभा बहुत अनुपम हो जाएगी। जैसी शोभा परमहंसों को मिली वैसे हर सुंदर साथ की शोभा कितनी सुंदर हो जाएगी जो जो सुंदर साथ इंद्रावती जी की इंस्ट्रक्शंस पर चलेंगे। तुम्हें हाथों को चलाते हुए मधुर गीत भी गाने हैं, पैरों से भी ताल देना है, हर अंग से ताल देना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा तो हम इधर कर लिया और थोड़ा सा उधर भी कर लिया, मूवी भी देख ली, वाणी मंथन भी कर लिया। कहते हैं घोड़े होते हैं ना, सुबह चलना शुरू करते हैं, चलना शुरू करते हैं, है ना, फिर हम माया का कुछ उसमें डूबे, वापस सुबह फिर वहीं से शुरू हो जाते हैं। आजूज माजूज होता है ना, सुबह वो दीवार फिर उतनी मोटी की मोटी खड़ी हो जाती, फिर चाटते रहते हैं, शाम तक फिर वैसा ही होता है, सुबह फिर वैसी खड़ी। हमारे भी घोड़े दौड़ते हैं, वाणी मंथन भी करते हैं, चितवन में भी बैठने का प्रयास कर रहे हैं, पर माया में भी डूबते हैं तो फिर वापस वहीं के वहीं आकर खड़े हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम हो रही है सुंदर साथ जी। तो पॉजिटिविटी की तरफ जाते जाइए, माया के कार्य कीजिए, उनको दिल मत दीजिए, उनमें डूबिए मत। इस रामत में हाथों को विशेष मुद्रा में हिलाना है, कोहनियों से संकेत देना है, चरणों से ताल देते हुए कूदना है, खेल की आनंदमयी क्रीड़ाओं से प्रेम का सुख लेना है। कहते प्रियतम को देखो जरा, देखिए सुंदर साथ जी कैसे ये कोनी का खेल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं पिया जी। वो अपने अंगों को तरह तरह से मोड़ रहे हैं। सब सखियां श्री इंद्रावती जी और राजी की जोड़ी को खेलते हुए देखकर इतनी मग्न हो रही हैं कि वो रामत कर ही नहीं पा रही हैं, वो स्वयं रामत कर ही नहीं पा रही, उनकी जोड़ी इतनी सुंदर दिखाई दे रही है। इंद्रावती जी और राजी और सुंदर साथ जी या फिर युगल स्वरूप को हम हृदय में बसा लेंगे, उनको ही देखते हुए इतने मग्न हो जाएंगे। वाह राजी, कितना सुंदर मंजर वो होगा जब हमें दीदार होंगे। कहते हैं वो कुछ नहीं कर पा रही, कुछ करना ही नहीं पड़ता उसके बाद जब उनका दीदार हो जाता है। इस रामत में हाथों को छोड़कर
कोहनियों से खेला जाता है, कोहनियों पुनः कोहनियों को छोड़कर खेला जाता है, नेत्रों के प्रेम भरे संकेतों से सबके मन को हर लिया जाता है। इसका वर्णन कहते मैं कितना करूं, जिसने किया उसको पता, जिसने देखा उसको पता। आनंद ही आनंद बरसता हुआ, हाथों पैरों के सभी आभूषण एक स्वर में, एक ताल में बोलते हुए। जब जागनी रास यहाँ पे सचमुच शुरू हो जाती है ना, तो सुंदर सा जी यहाँ ये बड़ी सुंदर बात बताई है। राजी को कौन सिखा सकता है, पर धनी कहते हैं जब एकाकार हुआ जाता है तो तेरा हुक्म चलता है, सिखा मुझे क्या करना है, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा, क्योंकि रूह वही कहेगी जो राजी के हृदय में होगा। दोनों एकाकार हो जाएं तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहता। इंद्रावती राजी को सिखा रही है या राजी इंद्रावती को सिखा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसके लिए एक होना पड़ता है। आनंद ही आनंद बरसता है, एक स्वर में सारे आभूषण बोलने लगते हैं। यहाँ का जर्रा जर्रा एक स्वर में बोलने लगता है, रोम रोम में से एक ही आवाज आती है, पिया पिया धनी धनी राज रसिक मेरे राज श्यामा। कहती हैं इंद्रावती जी अपने प्रियतम के साथ गा रही हैं, नाच रही हैं, मोड़ रही हैं अपने अंगों को। खेल की सभी आनंदमयी क्रीड़ाएं बड़े ही सुंदर ढंग से कर रही हैं। राजी में एक गुण बड़ा विशेष दिखाई देता है, बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं सुंदर साथ जी। सबसे पहले रामत सीख कर खेलने लगते हैं, सिखाने वाले वही हैं सुंदर साथ जी। शोभा दे रहे हैं इंद्रावती जी को, शोभा दे रहे हैं सखियों को, शोभा दे रहे हैं श्यामा जी को। कहते बड़ा एक गुण बड़ा विशेष है, सबसे पहले सीखते हैं। और इंद्रावती माँ बेगुण दी से, राज्य में एक गुण दी से, इंद्रावती माँ बेगुण दी से। दो गुण इंद्रावती जी में दिखाई देते हैं, एक तो खेलने में बड़ी चतुर है और दूसरा प्रेम में बेसुध होके खेलती हैं। यहाँ भी सुंदर साथ जी बड़ी चतुराई से उन्होंने जागनी रास भी खेली है। ये चतुराई कोई दुनिया वाली चतुराई नहीं है, दुनिया की ओर से तो चतुराई थी नहीं उनके अंदर, हमेशा स्वयं को निछावर ही करती रही, पर प्रेम में बड़ी चतुर है सुंदर साथ जी। और यहाँ भी बेसुध होके जागनी रास भी उन्होंने खेला है, परवाह ही नहीं की अपने आप की। यहाँ कारागार में डाल रहे हैं, इधर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फांसी पे लटकाने की कोशिश, कितना कुछ उनके साथ किया जाता है, पर वो बेसुध होके जागनी कार्य में बढ़ती जा रही हैं। जो कार्य उनको सौंपा गया उसकी तरफ भी, और अंदर ही अंदर तड़पन भी है कि मैं अपने धनी के साथ कब समय बिताऊंगी, कितना समय मुझे मिलेगा। तभी तो 1748 से 1751 3 साल तक केवल चितवन चितवन चितवन, क्योंकि ब्रह्मवाणी मुख्य रूप से सारी तब तक उतर चुकी थी। कुछ कुछ प्रकरण हैं जो बाद में उतरे, बहुत ही कम। तो 3 साल उन्होंने चितवन में धनी के साथ बिताए और आज भी वही कर रही हैं। हम रूहों के, हम आत्माओं के, हम अंगनाओं के इंतजार में बैठी इंद्रावती आज भी तरहटी में ध्यान अवस्थित, क्या कहते हैं ध्यान अवस्थित का मतलब क्या होता है, ध्यान अवस्था में, चितवन की अवस्था में आज भी बैठी हुई हैं सुंदर साथ जी। हमें प्रेरित करती हुई इंद्रावती की कैसे बेसुध होके खेला जाता है, इस जागनी रास में भी माया से बेसुध होके कैसे खेला जाता है और प्रेम में बेसुध कैसे हुआ जाता है। अति 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 सुंदर। इंद्रावती जी के सांचे में जो जो ढला वो परमहंस कहलाए। इंद्रावती जी के सांचे में जो जो ढलने की कोशिश करेगा उसको इस बेसुधी का अंश जरूर मिलेगा, और उस आनंद का अंश जरूर मिलेगा जो इंद्रावती जी को मिला इस ब्रह्मांड में। कहते हैं इतने सुंदर गुण जो इंद्रावती जी में है सुंदर साथ जी, हमें सिखा रही हैं वो सारा कुछ। प्रियतम को सिखा लेती हैं, तो हमें जो सिखा रही हैं सुंदर साथ जी, वो हम सीख के यदि अपने जीवन में उतारेंगे। इतना स्वामी जी कहते हैं, मैं सुनती थी इस बात को, बड़ा लाइटली लिया करती थी, सरकाश्री भी कहते थे, स्वामी जी भी कहते हैं, बहुत बार कहते हैं, बहुत हल्के में लेती थी, क्योंकि सुनते थे बस।
कितनी बार सुना हुआ है, और सुन सुन के ना कई बार मुझे ऐसे लगता है, कहते हैं बच्चों को भी ज्यादा बार मत बोलो, असर ही खत्म हो जाता है उनपे। वो बात ना, जैसे हम मेहर सागर पढ़ते हैं ना, चौपाइयां याद हो गई हैं, हमें पता ही नहीं उसका अर्थ क्या है, जो हम बोलते जा रहे, बोलते जुबान पे चढ़ गया है वो, हम उसका अर्थ समझ के नहीं बोलते। अब वो जुबान पे चढ़ गया, वो निकलता चला जाता है, निकलता चला जाता है, वी डोंट इवन नो क्या समाया उसमें। तो सुंदर साथ जी वो कहते थे कि इंद्रावती जी, मेरे दिल में चली गई वो बात वापिस, सुंदर साथ जी अभी फिर से आएगी। कहते हैं, इंद्रावती जी कहती हैं, अब हम एक और रामत खेलते हैं। अभी तक कितनी रामतें उन्होंने खेल ली, अभी घूमने की रामत खेली, कोनियानी रामत खेली, आवो वाला रामत रास नी कीजे। अब आओ हम रास की रामतें खेले, आपन कंठड़े बाहोंडी काना लीजे रे, आवो वाला रामत रास नी कीजे। बहुत सुंदर, इतना मनमोहक भेष, अब टाइम मिला है देखने का। मनमोहक भेष तो तब से धारण कर रखा है, अब बीच में दूसरी रामत शुरू होने से पहले फिर प्रियतम के मनमोहक भेष पर फिर से नजर पड़ती है। कहती हैं, आपकी इस मनमोहिनी छवि को देखकर अमने थयो अति मोह रे, मुझे मोह लिया है। आप एक क्षण के लिए भी हमसे अलग मत होइए, क्योंकि ये सब सखियां हम आपका किसी भी स्थिति में वियोग नहीं सहन कर सकती। पिया जी क्यों कह रही हैं सुंदर साथ जी? आपने देखा कितना सुंदर, अभी गए नहीं है पिया कहीं पे, पहले हिंट दे दिया गया है, हमें नहीं खमाए विछोह रे। इनको कैसे पता विछोहा होने वाला है? इनको कैसे पता? कहाँ से आई है वियोग की बात सुंदर साथ जी? बहुत सुंदर। खिण एक अमथी अलगामा था, जो हमसे अलग मत होना एक क्षण के लिए भी, हमें नहीं खमाए विछोह रे। हम एक क्षण के लिए भी आपका किसी भी स्थिति में वियोग सहन नहीं कर सकती हैं। आदि जागृति है अंदर सुंदर साथ जी, अंदर अंदर कैसे पता है वियोग की बातें कहाँ से आई? अभी तो अंतर ध्यान हुए भी नहीं है। आपका ये दोष अत्यधिक प्रेम और आनंद के रस से ओत प्रोत है। हमें बहुत, ये दोष नहीं, ये भेष होगा, आवेख कहते, ये वेश जो आपने धारण किया है ना, अत्यधिक प्रेम और आनंद के रस से ओत प्रोत, बड़ा ही प्यारा लग रहा है। मनमोहिनी छवि को देख के दीठड़े ठरे सर्वा अंग, सारे अंग ठरे जा रहे हैं, तृप्त हुए जा रहे हैं। इसलिए दृष्ट थकी अलगामा था, जो अभी तक तो नहीं कहा था सुंदर सा जी, किसी रामत में नहीं आया ये। हमारी दृष्टि से एक पल के लिए भी अलग मत होइएगा, पहले ही अलग होने की बातें होने लगी हैं। अभी अंतर ध्यान होने का समय आने वाला है सुंदर सा जी। आवेख हमने गमे रे वालैया, थोड़ी सी रामतें और बस अंतर ध्यान होने का समय, अभी से बातें होनी शुरू हो चुकी हैं उसकी। कहते ये भेष बड़ा सुंदर लग रहा है, सबको मोहित करने वाली मोहन वेल लीधो कोई, मोहन वेल रे, मोहन वेल के समान अति अनुपम रूप धारण किया। इतना सुंदर कि पल भर के लिए हमारे नेत्रों की पलकें भी नहीं झपकती हैं। रास की रामतें करते समय सभी प्रकार की आनंदमय लीला कीजिए प्राण प्रियतम, हमारे मन को बहुत अधिक प्रसन्नता होगी। आपके साथ क्रीड़ा करने के लिए ये बातें करनी है हमने चितवनी में बैठकर। जागनी रास में भी पिया से बातें कीजिए, हम क्या चाहते हैं धनी, माया की मांगों से तो परे उठते जा रहे हैं सुंदर साथ जी। अंदर तक माया की कोई मांग नहीं होनी चाहिए, उसका अस्तित्व नहीं रहना चाहिए, तब जागनी रास की रामतें शुरू होती हैं। पिया ने चेक किया था, आपको याद है ना, जाते ही उथले वचन बोले थे, और क्या कहा था? चेक कर रहा था तुम्हारे अंदर माया का लेश मात्र तो नहीं है। रास करने से पहले सोचिए, महारास में आनंद लेने से पहले, कितना एक रात्रि का आनंद लेने से पहले चेक किया जाता है, प्री रिक्विजिट होती है उसकी, माया का लेश मात्र तो अंदर नहीं है, वापस चली जाओ। तो जागनी रास करने से पहले प्री रिक्विजिट क्या होगी? हम कहते हैं हमारी चितवनी नहीं लगती,
हम कहते हैं बैठते तो हैं, एहसान करते तो हैं पिया आपके ऊपर, बैठते तो हैं, होती नहीं है। इतना टाइम हो गया बैठते हुए, चेक किया जा रहा है सुंदर साथ जी, इसका अंदर अभी अंदर लेश मात्र तो क्या अथाह मात्र माया अंदर है। मात्र नहीं बोलेंगे, अथाह माया अंदर है, इसका मतलब चेक कर रहे हैं पिया जी। तैयार हैं आप चेकिंग के लिए सुंदर साथ जी? तब शरीर छोड़े थे, तन छोड़े थे, आज माया छोड़नी पड़ेगी। काम करने को कोई मना नहीं कर रहा है, उससे दिल वापस लेना पड़ेगा और पूर्ण रूप से लेना पड़ेगा। जब तक पूरा दिल पिया 100% और 0 बीच में होता ही नहीं है ये कुछ भी सुंदर साथ जी। 100% समर्पण उनके सामने देना पड़ेगा, दिल उनको पूर्ण रूप से देना पड़ेगा। हाथ हिलते रहे यहाँ पे। जागनी रास की बहुत ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, जागनी रास की रामतें इन हाथों से होती नहीं है। महारास की रामतें हाथों पैरों अंगों से हुई हैं, पर जागनी रास की रामतें इस शरीर से, क्योंकि ये नूरी शरीर नहीं है, ये नूरी तन नहीं है, जागनी रास की रामतें इस तन से नहीं होती हैं। यदि हम नृत्य करके सोचते हैं कि हमने कर ली तो दैट इज नॉट करेक्ट। बोलते ये रामते माया के साथ करते रहो, जाओ ये हाथ पैर हिलाते रहो, उसके लिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है तेरे दिल के अंग किसके लिए, तेरे दिल के अंगों में उमंग किसके लिए है, वो किसके लिए हिल रहे हैं, वो पुलकित किसके लिए हैं। दिल जो है वो मुझे देना पड़ेगा, बस ये प्री रिक्विजिट है जागनी रास का। चेकिंग हो रही है, चेकिंग में हम फेल हो रहे हैं तो चितवन लग नहीं रही, इसलिए रामत शुरू नहीं हो पा रही सुंदर साथ जी। अंदर कहीं ना कहीं बचा हुआ है वो, इसलिए पिया चेक कर रहे हैं अंदर प्रवेश करने से पहले। दिल को वो वृंदावन बनाना पड़ेगा सुंदर साथ जी। और आज का वृंदावन आत्मा के धाम हृदय में बसा हुआ मूल मिलावा, आत्मा के धाम हृदय में बसा हुआ परम धाम है। अब उस वृंदावन में लीला करनी है। हमारे धाम हृदय में जो परम धाम बसा है उसमें लीलाएं करनी है धनी जी के साथ, क्योंकि जागनी रास की लीलाएं वहां होंगी, ब्रज की भी होंगी, रास की भी होंगी, जागनी की भी होंगी, सबका या में भोग होगा और परम धाम की भी होंगी। चारों का, इन चारों का या में भोग होगा सुंदर साथ जी। फिर से कहती हैं सुंदर साथ जी, फिर से कह रही हैं आपके साथ क्रीड़ा करने के लिए हमारे मन में इतनी अथाह उमंग है कि वो समा नहीं पा रही है हमारे अंदर सुंदर साथ जी। उमंग चितवन में बैठते हैं, उमंगें कौन सी होती हैं अंदर, मांगे उमंगें कहीं ना कहीं छुपी हुई है, इसका मतलब कहते उमंग समा नहीं पा रही। प्रेम और आनंद की रस भरी क्रीड़ाएं पिया कीजिए। फिर कह रही हैं पल एक अमथी मत आओ जुआ, हमसे एक पल भी अलग ना होइएगा पिया जी, हमें अपने पास से हटाइएगा मत। जब मैं आपकी ओर देखती हूँ मेरे हृदय में आपके प्रति प्रेम की चाहत बहुत बढ़ जाती है। इंद्रावती जी की भी माया का लेवल चेक हुआ है कारागार में सुंदर साथ जी, हबसा में लेश मात्र माया भी नहीं पाई गई उनके अंदर। इतनी बड़ी कसौटी से निकली हैं वो। देवचंद्र जी किन किन कसौटियों से, खोज की कसौटियों से निकल निकल के तब उनकी भी माया चेक हुई है। तो हम, श्यामा जी की चेक हुई है, इंद्रावती जी की हुई है, हम तो बेहोशी होती जा रही हैं। बार बार इंद्रावती उठाती है आके, मत बेहोश हो, कहीं नहीं गए पिया, आ गए। बल रखो अपने अंदर, ये रहे पिया, ये रहे वांग्मय कलेवर के रूप में पिया, हम पहचान ही नहीं पा रहे। कहते जब मैं आपकी ओर देखती हूँ मेरे हृदय में आपके प्रति प्रेम की चाहत बहुत बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। हम भी देखेंगे तो और चाहत पैदा होगी। एक बड़ी सुंदर स्वामी जी ने बात कही है, कहते हैं मुझे लगता था सुंदर साथ जी जोश हमें लेकर जाता है,
हमने ये किया हुआ है पहले। जोश यानी जबराइल हमें लेकर जाते हैं, योग माया तक पहुंचाते हैं। जब चितवन में हम होते हैं, पिया के पास ले जाने का आधा काम तो जोश कर देते हैं। तो मुझे लगता था पढ़ के यही होता है, पढ़ा हुआ पहले उतना ही आता है, फिर भीना होता है ना जब, तो और अंदर जाता है। जी हाँ, जोश आते हैं। पर स्वामी जी ने इतना सुंदर लिखा है, एक बड़ी प्यारी चौपाई उसमें लिखा था, उसके अर्थ और भावार्थ में कहते हैं, ये जोश आने से पहले, जबराइल के तुम्हारे अंदर प्रवेश करने से पहले जो लेकर जाएगा, उसके पहले तुम्हें प्रेम का जोश दे दूंगा मैं। पहले प्रेम का जोश आएगा, फिर वो जोश आएगा। जबराइल का जोश बाद में आएगा, पहले मेरे धनी के प्रेम का जोश अंदर प्रवेश करेगा। कैसे? हम करेंगे ये चौपाई भी एक दिन। कितनी सुंदर बातें हैं ये। अक्षर ब्रह्म के फरिश्ते को भी अंदर प्रवेश नहीं करने देते पहले। कहते पहले मेरे प्रेम का जोश आएगा, वो पूरा कवर कर लेगा, अब ये जोश आएगा और लेकर जाएगा तुमको। ये भी तो राज्य का ही जोश है, अक्षर ब्रह्म जी का तो आवेश है, पर पहले इश्क का जोश अंदर दूंगा मैं तुम्हें। कितनी मात्रा में मिलेगा कि वो जोश फिर प्रवेश कर पाए तुम्हारे अंदर। मेरी अंगना हो तुम। कितना प्रेम करते हैं, पारावार नहीं है कोई सुंदर साथ जी इसका। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आपके हृदय में भी जो भी भाव आए, रास और जागनी रास, रास को जागनी रास से जोड़ते हुए जरूर जरूर सब सुंदर साथ से शेयर कीजिएगा। प्रणाम जी। भूल चूक हमेशा माफ कर देते हैं आप, इतने प्यारे सुंदर साथ हैं। प्रणाम जी।